अगर आपका सितंबर 26 में अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सी इंटर ऑडिट में अगर परेशान हो तो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट रिवीजन में देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं सारे क्वेश्चंस अपन नहीं कर सकते। अपन को कुछ अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने चाहिए जो आपके एलडीआर क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके अलावा केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि 1.5 डेज में तो शायद आप बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आपका फोकस अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट प्लस गुड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे होना चाहिए लास्ट रिवीजन में। और यही प्रॉब्लम जो आपकी होती है कि कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपके लिए अभी रिसेंटली कितने 6 दिन पहले अपन ने मैराथन ली थी, 7 घंटे की मैराथन ली थी, जहाँ पे हमने मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स को कवर करा था, प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो आपको लास्ट रिवीजन में करने चाहिए थे। मैं ये बोल देता हूँ कि जो मैं प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चंस एज़ इट इज़ आपके कुछ अटेम्प्ट से 40, 48, 50 नंबर के एज़ इट इज़ अपने प्रायोरिटी क्वेश्चंस में से लग जाते हैं। अपन को नहीं पता अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, सितंबर 26 में क्या होगा, नहीं पता। हो सकता है लगे, हो सकता है नहीं लगे, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्वेश्चंस करने के बाद में आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं हो सकती कि सर आंसर कैसे लिखना है। कभी आपको ये दिक्कत नहीं हो सकती कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ। सुनना, आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड 18 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 18 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 9 पुराने अटेम्प्ट में मैंने जो वीडियो डाला था वो अभी भी रेलिवेंट है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और बाकी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रायोरिटी क्वेश्चंस की जो मैराथन ली थी उसमें सब कुछ कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 9 का मैं ट्राई करूँगा आपको कल या परसों में एक अच्छा क्वेश्चंस का वीडियो दे दूँ और आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करेंगे एक बार ये भी सुन लो। सुनो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनकी एक बार लिस्ट दे रहा हूँ। मतलब इन्हीं टॉपिक्स की मैं ऑलरेडी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करा चुका हूँ, पर मोटा-मोटी आप ऊपर-ऊपर से ये देख सकते हो कि हाँ, मैंने कौन-कौन से वहाँ से टॉपिक्स क्वेश्चंस करवाए हुए, वो आपको इस लिस्ट से मोटा-मोटी समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ऑलरेडी अपन मैराथन में कवर कर चुके हैं। अब सुनो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग-अलग डाउट आते हैं, मैं एक बार डाउट्स को ले लेता हूँ। सुनना, क्या हम सर इसी को रेफ़र कर लें क्या? क्या हम इसके अलावा कोई और क्वेश्चन्स करें क्या? मैं बोलता हूँ, पहला ये जो डाउट आपका आता है, अगर लास्ट रिवीजन की बात करूँ तो आपको केवल और केवल जो मैं क्वेश्चन्स करवाए मैंने लास्ट रिवीजन में, अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी, आपको इसी को रेफ़र करना है। ठीक है? यहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में देखोगे तो आपको मोटा-मोटी आइडिया मैंने दे दिया है कि कौन-सा क्वेश्चन किधर से क्या-क्या पूछा जाता है और इससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपन मैराथन में देख चुके हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँ, आप इसकी पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना। अभी सुनो, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं बोलता हूँ 1, 11, 2, 6, 33 से 35 मार्क्स का आता है। आप जब भी इन चैप्टर्स को कर रहे हो, आपका प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने पहले बोले, पहले उनको अच्छे से कर लो, देन रिमेनिंग टॉपिक कर लो। और 1, 11, 2, 6 में से अगर तुम कोई टॉपिक छोड़ने की सोच रहे हो ना, तो तुम गुनाह कर रहे हो। इतने ईज़ी चैप्टर है, इतने स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब कुछ इफ एंड बट ही नहीं है। ठीक है सर। देन उसके बाद में मैं चैप्टर नंबर 7 भी बात करूँ, तो अराउंड 12 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 4 भी बात करूँ, 14 मार्क्स का आता है। ये दोनों जो टॉपिक है, अच्छी वेटेज रखते हैं, 26 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और चैप्टर नंबर 4 में बात करें तो डिवीज़न 1 कर लो आप, 500, 501, 505, 510, 550। सर बहुत ईज़ी है। उसके बाद में डिवीज़न 2 पकड़ लो, 520, 610 लिख लेना इसको, और डिवीज़न 3 हो गया 530। मैंने जो मैराथन डाल रखी है आपके लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको एमसीक्यू मैराथन दिखेगी जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिखेगा। आपको 520, 530 जो तकलीफ देता है ना, वो मैंने एमसीक्यू एंगल से ऑलरेडी कवर करा रखा है। रिवीजन वीडियोज़ तो सबके डाल रखे हैं। ठीक है? तो वो एमसीक्यू मैराथन को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब सुनो, अब प्रॉब्लम कैसे आती है, जैसे ही अपन ऑडिट को करते जाते हैं, हमको थोड़े से चैप्टर्स भारी लगने लगते हैं, जो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3, मोटा-मोटी। ये 3 चैप्टर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेरे को यही बोलते हैं कि सर ये 3 चैप्टर हमें थोड़े से तकलीफ दे रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए ऑलरेडी डल रखे हैं। हाँ, 593 में आप स्पेसिफिकली ये अप्रोच रख सकते हो कि आप सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोल रखे हैं, जैसे 5 में मैंने 18 क्वेश्चन बोल रखे हैं, 3 में मैंने 12 या 13 क्वेश्चन बोल रखे हैं, 9 में मैंने 12 क्वेश्चंस कुछ बोल रखे हैं, सर पहले आपको ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो, इनको 2 बार रिवाइज कर लो। सर क्या इसी में से क्वेश्चंस आएंगे कि 100% तो बोल नहीं सकता कोई भी, ठीक है, बट होगा क्या, आपको पहले इन टॉपिक्स पे कमांड आ जाएगी, देन आपको जो टाइम अलाउ करे उसके बेसिस पे आपकी जो रिवीजन, आपकी जो पोजीशन है उसके बेसिस पे आप आगे का प्लान कर सकते हो।
ठीक है? चैप्टर नंबर 9 में तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँ हैव अ स्मार्ट अप्रोच, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू मैराथन दैट्स इट। सर इसके अलावा भी तो आ सकता है, मैंने कहा आने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता क्या है, आप 100% सिलेबस के पीछे नहीं भाग सकते, यू नीड टू हैव अ क्वालिटेटिव अप्रोच, आपको क्वालिटी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। समझा क्या? तो 9 को मैं क्लियरली तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू अप्रोच, आपका काम हो जाएगा। आपका मेजॉरिटी काम हो जाएगा एग्ज़ाम में, मैं इतना बोल देता हूँ। ठीक है? कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी गया जो आपने नहीं पढ़ रखा हो, कोई बात नहीं सर, ऑप्शन में निकाल देना। ठीक है? बाकी चैप्टर्स पे फ़ोकस कर लो ना, बाकी क्वालिटी पे फ़ोकस करो ना। ये फ़ोकस होना चाहिए कि सर ये जो चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से हम 60-70% हमारा स्कोर कर लें, तो आप ऑटोमैटिकली पास और एग्ज़ामिनेशन की तरफ पहुँचोगे। समझ रहे हो क्या? अप्रोच समझ रहे हो क्या? फ्री रिसोर्सेज़ में ऑलरेडी सारी पीडीएफ दे रखी है। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, आपको फ्री रिसोर्सेज़ का सेक्शन मिल जाएगा। वेबसाइट पे सर्च करोगे, आपको फ्री रिसोर्सेज़ का सेक्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी चीज़ें दे रखी है। समझा? ये आप लिस्ट देखोगे तो मैंने मोटा-मोटी लिस्ट में क्या करा है, आपको एक आइडिया दे दिया। जैसे चैप्टर नंबर 1 में एश्योरेंस एंगेजमेंट पे आपको फ़ोकस करना है। उसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, रिव्यू का क्वेश्चन हो गया, उस पे फ़ोकस करना है। इन्हेरेंट लिमिटेशन में 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन पे फ़ोकस करना है। तो ऐसे मैंने पूरे टॉपिक्स की आपको लिस्ट दे दी, आप इसको रेफ़र कर लेना। आपको बात समझा क्या? क्लियर है क्या? अगर मैं समराइज़ करूँ राजा, सर क्या हमें इसके अलावा प्रायोरिटी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन्स और करने की ज़रूरत है? लास्ट रिवीजन में मैं बात करूँ, तुम इस इतना कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा। लिटरली बहुत हो जाएगा, क्योंकि टेंटेटिव मिला के आपको दिखेगा कि करीब-करीब 100 क्वेश्चन्स कवर हो गए। तो 100 क्वेश्चन्स लास्ट रिवीजन में इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। सर इसके बाहर से कुछ आएगा क्या? अरे आएगा ही आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। इसके लिए तो अपन कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं। समझा? ठीक है? ये तुम्हारा सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है, शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। ठीक है? मेरा अप्रोच ये है कि तुम्हारा डर खत्म कर दूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से, या राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हारा डर खत्म कर दूँ। ठीक है? और तुम्हारा अगर अप्रोच शॉर्टकट की तरफ है, तो वही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ रहे हो क्या? सर इसके अलावा हमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एमसीक्यू मैराथन जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 डाल रखा है। राजा आपको कवर करना ही करना है। करना ही करना है, टाइम निकालो, मेरे को नहीं पता टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, पर कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो करने के बाद में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 30 में से 20 प्लस तुम्हारे आएँगे ही आएँगे। 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, 20 प्लस आएगी ही आएगी, 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, 30 में से। सर कितना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि मैंने इतने माइन्यूट पॉइंट्स वहाँ पे निकाल रखे हैं, इतनी तरीके से टॉपिक्स को करवा रखा है, आप पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, मज़ा आ जाएगा। यू विल लव इट। आपको फ़ील होएगा कि सर ऑडिट को इस तरीके से भी करा जाता है कि एमसीक्यू में इतने माइन्यूट पॉइंट्स पे फ़ोकस करा गया है, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 9। ठीक है? समझे? क्लियर? सो दिस इज़ ऑल जो मेरे को आपके साथ में डिस्कस करना था। छोटे से वीडियो में अपन ने बहुत सारी बातें करी है। ठीक है? आप इसको नोट कर लेना प्लीज़, अगर नोटिंग नहीं कर रखी है। एंड वेबसाइट की फ्री रिसोर्सेज़ पे जाना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी एक ही जगह पे। हैंड रिटन नोट्स हो गए, कंसाइज़ नोट्स हो गए, एमसीक्यू चीट शीट हो गई, एमसीक्यू पीडीएफ हो गई, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल। ठीक है? बस राजा आपसे बस एक ही चीज़ की उम्मीद है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अपने आप को बोल दो कि भाई अगले जितने भी दिन बाकी है ना, हम डिसिप्लिन अप्रोच से पढ़ेंगे, अंदर से एक मोटिवेशन लेके आएँगे और ऑडिट में एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल स्कोर करेंगे। ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।